हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल। दोस्तों, मैं आज जहाँ खड़ा हुआ हूँ 7 तारीख को रात को 1 बजे यहाँ पर बहुत से बुलडोज़रों ने कार्रवाई की और ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं सारा का सारा, इस पूरे एरिया को तोड़ डाला। ये जो मस्जिद है ये आपकी फैज़ इलाही मस्जिद है और काफ़ी पुरानी कदीमी मस्जिद मानी जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बता दूं कि ये एरिया जो है अगर थोड़ा मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाके देखें इसका महत्व क्यों है। ज़रा पीछे की तरफ देखिए, यहाँ तुर्कमान गेट है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। तुर्कमान गेट बेसिकली शाहजहानाबाद का 14 गेटों में से एक गेट है, ये तुर्कमान गेट। और इस तुर्कमान गेट के सामने ये फैज़ इलाही मस्जिद है, तो इसका बड़ा महत्व है। ये पुरानी मस्जिद है और इसका बड़ा असर माना जाता है। और जो विवाद था वो मस्जिद को लेकर नहीं था, लेकिन उसके आसपास को एरिया को लेकर नाराज़गी थी, या ये कहें मुकदमा चल रहा था। और मुकदमे के बाद जो कार्रवाई हुई, सर्वे हुआ, उसके बाद जो एक्शन है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है और ये जो तोड़फोड़ हुई है वो इस एरिया में पूरा का पूरा एरिया तोड़ दिया गया। यहाँ पर बारात घर और बाकी सारी चीज़ें भी थी जो तोड़ दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा सवाल पैदा करता है कि एक्चुअली जो बहस शुरू हुई है वो ये है कि नगर निगम जो दावा कर रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि वो ज़मीन उसकी है, क्या सिर्फ मस्जिद की ज़मीन 0.19 ही है, एकड़ ही है, या ज़्यादा है? यही बहस का पॉइंट है। इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नाहिद खान। नाहिद साहब, हाँ नाहिद साहब, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं, तुर्कमान गेट वाले इलाके में? मैं 1948 से ले रहा हूँ। 1948 से रह रहे हैं। तो यहाँ पर 7 तारीख को क्या हुआ था? रात को क्या एक्टिविटी हुई है? बड़ा हंगामा हुआ, बुलडोजर लगे? ये तो कोर्ट का ऑर्डर पे हुआ था। अच्छा। ये जो ये एरिया था ये 1970 का दिल्ली गवर्नमेंट का जो वक्फ बोर्ड में, हाँ, क्या हाँ, आपका वक्फ बोर्ड के अंदर जो इसका गजट था, ये इसके अंदर उसकी एंट्री है जी। जब एंट्री है अगर एंट्री है उसकी एंट्री है वक्फ बोर्ड की, तो ये एमसीडी कैसे हो गई? जी। यहाँ पर इन्होंने जो भी आपके मस्जिद कमेटी है, इसने अपना पक्ष जो है वो सही से नहीं रखा। जी। कानून तो कानून से चलेगा ना। जी। जी। इनको अपना पक्ष, इनको कोर्ट के अंदर जो अपना पक्ष जो है के रखना चाहिए। जी। तो 1970 के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट थी, ये उसने उसको शो करा, ये जो उसका गजट था जी। उसके अंदर एंट्री है इसकी भी। जी। जी। के ये इसको शो करा था। यहाँ छोटा सा एक कब्रिस्तान है। जी। जी। मेरे पास उसकी कॉपी है। जी, मैं एक सवाल करूंगा उसी से जुड़ा हुआ, कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए अपडेट कर दूं कि जो नक्शा कहता है, नक्शा ये कहता है कि 1900 से पहले का नक्शा है, 1893 का। कांस्टेबल हैंड आपका इसका नाम है, आपका कांस्टेबल हैंड और आपका एटलस। इस नक्शे में एक्चुअली कब्रिस्तान का जिक्र है। और अगर हम इस कब्रिस्तान के बारे में बातचीत करूं तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पोर्शन जो दिखाया गया है मस्जिद से आगे का, इसके सड़क के उस पार उस कब्रिस्तान का नाम है अकबर अली, जो अब कभी गायब हो गया, उसकी चर्चा नहीं होती। और उसका एक हिस्सा इस तरफ था और एक हिस्सा उस तरफ था, जो कि डॉक्यूमेंट नजर आता है। जिस डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट है आपका कांस्टेबल हैंड एटलस, 1893 का, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में पब्लिश हुआ और उसमें ये डिटेल अवेलेबल है। तो जो भी मैंने चर्चा की, जो सवाल किया, मैं बड़े मियाँ से यही सवाल पूछूंगा कि आप पुराने हैं, पुराने वक्त से हैं, तो कब्रिस्तान तो बहुत पुराना, अकबर अली कब्रिस्तान का नाम था, ये कहाँ गया? मैंने सिर्फ आपसे कहा कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर इसकी एंट्री है जी। अब उसने शो नहीं करा वक्फ बोर्ड ने, ये अपनी मिल्कियत उसने कोर्ट में नहीं दिखाई। जी। जी। ये शादी हॉल जो भी था, जो गरीबों की शादी चलते थे, उसका 20% के 30% ये उसको देते थे वक्फ बोर्ड को। जी। जी। अच्छा, वक्फ बोर्ड उसकी स्लिप भी इनको देता था। जी। जब ये अगर वक्फ बोर्ड की नहीं थी तो 20% क्यों लेता था इनसे? ओके, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ठीक। और फिर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बोल दूं, कानूनी नुक्ते से जो वक्फ बोर्ड के जो है ना 123 जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, ये वो उसके अंदर दरगाह फैज गिलाई भी थी। अच्छा, उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर रखा है। जी।
उसकी लार्जर बेंच ने इसको स्टे कर रखा था जी जब इसको स्टे कर रखा था तो सिंगल बेंच जो इसको डिमोलिशन का ऑर्डर कैसे दे सकती है? जी जी, कुछ बड़े सवाल हैं ये सवाल है, ये कानूनी सवाल है। अब आप देखिए यहाँ के, अच्छा नाहिद साहब, मैं आगे पूछूंगा। दोस्तों, जो आपने सुना, ये बड़े बुजुर्ग हैं, यहीं के रहने वाले हैं। फैज़ इलाही में ही नमाज़ पढ़ना होता है। आसपास का एरिया मैं आपको बता ही चुका हूँ। तुर्कमान गेट है, जो पीछे की साइड है, वो तुर्कमान गेट कहलाता है। और मैं आपको दोस्तों ये और बता दूं कि इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू का आप अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि इस तुर्कमान गेट का अगर आप अतिक्रमण की बात करें तो लगता है सब पे सवाल खड़ा होगा। ये जो पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक, दिल्ली गेट तक, और पीछे की तरफ अजमेरी गेट तक जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक्चुअली इससे इसकी जगह तो बाकायदा बाउंड्री थी शाहजहानाबाद की। वो बाउंड्री कहाँ है? अगर सवाल उठता है तो सवाल तो पूरे उठेंगे, है ना। वो बाउंड्री गायब है। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स का मैं नाम ले रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट्स में इस जगह के बारे में था। दूसरी एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि ये एरिया जो है, इसमें पानी था, पीछे की तरफ तालाब था। लेकिन जो मेरे पास जो हम रिकॉर्ड एक्सेस कर पा रहे हैं, जिन रिकॉर्ड का मैंने हवाला दिया, इसमें एक रिकॉर्ड और है, एक और दस्तावेज है जो आपका 1906 में आपका शाहजहानाबाद हैंडबुक करके एक किताब पब्लिश हुई, और जिसको लिखा था आपका जॉन मुरे ने। जॉन मुरे ने भी बाकायदा वो नक्शा पब्लिश किया और बताया कि यहाँ की सिचुएशन क्या थी। तो उन नक्शों में यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि ये एक माइनॉरिटी एरिया, जहाँ पर एक कट्टी खाने की भी वो है, रिकॉर्ड है जो दस्तावेज में। इधर आपका कब्रिस्तान नज़र आता है, उसी दस्तावेज में पीछे एक कब्रिस्तान नज़र आता है। अब मुझे वो कब्रिस्तान नज़र नहीं आता, तो ये चेक करने की बात है। और ये जो बड़े मियाँ ने एक सवाल उठाया नाहिद साहब ने, कि इस पर जो लगता है कमी है, वो ये कि वक्फ बोर्ड ने उतनी मजबूती से इस बात को रखा नहीं, अपने दस्तावेजों को रखा नहीं। रखा जाता तो शायद बात और आगे बढ़ती और बेहतर होती। आगे और बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या हुआ। अगर चाहे, अगर वक्फ बोर्ड अगर सही है, साफ सुथरा है, क्योंकि आज के में कोई भी वक्फ बोर्ड, यहाँ का वक्फ बोर्ड तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। ये स्टेटमैन जो है ना, चेयरमैन है नहीं, तो उसका काम देख रहा है आप LG। फिर अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो काउंसिल था तो वो कोर्ट में था, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोला हुआ कहीं, मतलब और क्या निकल, कोर्ट ने जो फैसला दिया ये गलत दिया है। अच्छा। जब ऑलरेडी इस पे स्टे था, जो 123 जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके दरगफेज लाई उसी के अंदर आ रही है। जी। जब ऑलरेडी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे था कि अभी इस पर स्टे है, इस पर कोई छेड़छाड़ ना की जाए, है ना। तो आपकी सिंगल बेंच जो है, इसको डिमोलिशन का ऑर्डर कैसे दे सकती है? ये चर्चा का विषय है और समझने और समझाने का। और एक बात और, अगर ये चाहे, अगर वक्फ बोर्ड चाहे या कमेटी चाहे, तो इन पर कंप्लेंट भी मतलब जो है डाल सकते हैं। जी। आपको कानूनी लड़ाई अपनी लड़नी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।